Sir. Hello everyone, welcome to Sacred Civil. Today we are going to discuss about the complete preparation strategy of mechanical engineering with Chirag Gaur. He is the topper of mechanical engineering BPSC AE 03 2017 में इन्होंने 11वें रैंक हासिल किया है। तो हेलो चिराग, कैसे हैं आप? एकदम एकदम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में। मेरी अभी इसी फ्राइडे को बोलेंगे तो आज 26, आज 27 है, 23rd को मेरी एमटेक आईआईटी में कंप्लीट हुई है। और कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं और 6 महीने की रह गई थी जब मैंने ये जॉब ज्वाइन करी। मैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। अभी करंटली मैं सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड हूँ, ओल्ड सेक्रेटेरिएट ओके, पटना। ग्रेट ग्रेट। तो मेरी लास्ट 6 महीने पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि मैं उससे पहले एमटेक कर रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ। डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो हमारा जो आज का डिस्कशन है चिराग कि एक्चुअली देखिए 0 to 19 का भी कुछ पेपर है, 20 में भी कुछ मैकेनिकल के वैकेंसी आए हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि विद इन 2 मंथ हाउ टू प्रिपेयर, किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि बच्चों को अच्छे से स्कोर आ सके। कुछ एक मतलब एक गाइडेंस की जरूरत है उन्हें, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो सर जैसे कि आप देख ही लीजिए, अभी जो न्यू नोटिफिकेशन है हमारे नोटिफिकेशन के बाद, लिए। 02/2017 और जो 03/2017 के बाद जितने भी नए नोटिफिकेशन आए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव ही है, हाँ कन्वेंशनल हमारे टाइम जैसे। हाँ हाँ ओनली आपके पास हिंदी और इंग्लिश को अगर हटा देंगे तो आपके पास 400 मार्क्स ही रह जाते हैं। हाँ हाँ। तो अगर मेरे स्कोर के हिसाब से देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पेपर 5 और 6 है, हम्म। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव 5 होगा और 6 होगा। हाँ हाँ। तो मेरे खुद के ही एक में 92 है, एक में 86 है। ग्रेट। तो आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में इतना कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है। कन्वेंशनल में मेरे दूसरे लोगों से अच्छे हैं क्योंकि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस की 2 बार मैंने मेंस लिखा हुआ, इसलिए मेरे दोस्तों से अच्छे हैं। हम्म। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो टॉपर्स हैं उनका 90, 86, 89 ऐसे टच कर जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो 400 में से हाँ, आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हमारे पास 6 पेपर हैं। शुरू के 2 पेपर हिंदी इंग्लिश हो गए जिसमें 30 मार्क्स ही लाने। वो तो बेसिक और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। वो बहुत इजी भी है। उसमें मतलब व्यवहारिक जो भी हिंदी होती है, व्यवहारिक जो भी इंग्लिश होती है, वो हाँ आप हाँ कर लेंगे। हाँ हाँ एक बार अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो प्रीवियस ईयर को हाँ। डाउनलोड करके वो देख लेगा। फिर आता है ये जो अपना थर्ड पेपर है और फोर्थ जीएस। पेपर है। तो थर्ड है जीएस। तो उसमें है पॉलिटी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, साइंस है। तो मेरे में साइंस का एक दो क्वेश्चन आया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था। तो हम्म। जनरली सब सोचते हैं कि रिलेटिविटी के लिए मिला होगा, लेकिन किसी दूसरी चीज के लिए मिला था। तो उसमें ऐसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे उसमें। तो इसका मतलब 45 डेज ही अभी हमारे पास में। हाँ। तो एक्चुअली 2 टाइप के एग्जाम रहते हैं ना, कि एक तो इंजीनियरिंग बेस्ड रहते हैं और एक जनरल कंपटीशन जनरल। जिसमें जनरल स्टडीज बहुत हाँ ज्यादा आता हाँ है। तो हमें हमेशा ये टारगेट करना चाहिए कि हम ऐसा भर भर के मतलब कि पॉलिटी बहुत सिविल सर्विसेज की टाइप से पढ़ रहे हैं या हाँ। इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक रहेगा वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ, आप जैसे कि मेरा ये रहेगा कि जो ईयरली जो भी मैगजीन होगी हम्म ना, उसमें कॉन्साइज रहता है। आपको हम्म। इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। आपको एक जनरल अवेयरनेस जो एक इंजीनियर को होनी चाहिए, हाँ हाँ। वो उसका क्वेश्चन का लेवल मैंने देखा। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही डेप्थफुल क्वेश्चन थे। और कुछ तो मतलब अपवाद रहते हैं, एक्सेप्शंस रहते हैं कि वो जीएस में कभी कोई 100 मार्क्स तो नहीं ला सकता। मतलब ये होता है कि हम्म आउट ऑफ द ब्लू मून भी क्वेश्चंस आते हैं वहां पर। हम्म। पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब के लिए आपको जो कोई भी लेक्चर सीरीज हो, वो इंजीनियरिंग जैसे कि एसएससी जेई के लिए जो लेवल है, एसएससी जेई का जो लेवल है, इंजीनियरिंग सर्विसेज जो 2017 से पहले जो पहले आता था, वाला, उस हाँ। 2016 तक जो एग्जाम होता था, उसका बहुत हाई फाई सिलेबस नहीं था। पॉलिटी में बहुत कंसाइज, बहुत छोटे से नोट्स में हो प्रिसाइज। जाता था। हाँ हाँ। प्रिसाइजनेस में जाना है आपको,
अगर आप जीएस पे ही बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो आप जो मेन आपका जो कोर कॉम्पिटेंस है, आपका इंजीनियरिंग जो कोर कॉम्पिटेंस है, वहां पे आप लूज करेंगे। तो आपको यही जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स ये है इंजीनियरिंग बेस्ड, एसएससी जेई लेवल, आप अपना इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए और एसएससी जेई लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। और मैं अपने फ्रेंड्स को जो भी अभी भी तैयारी कर रहे हैं उनको यही बोलता हूँ कि कोई भी लेक्चर सीरीज जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए बनी हो, पॉलिटी के लिए, उसके एक बार कहानी सुन लो, मतलब एक बार उसके नोट्स बना लो, तो वो हमेशा ब्रेन में रहते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, जैसे एसएससी जेई का कलेक्शन कहीं से मिल गया जनरल स्टडीज का, तो उसको लगा लीजिए, क्योंकि लगभग लगभग उन्हीं ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से इर्द गिर्द ही घूमता है। तो आप ये अवॉइड करें कि आप फुल्ली बिपिन चंद्र ऐसे कुछ करके हिस्ट्री पढ़ने लगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ही खराब हो जाएगा आपका मामला। फिर जैसे पेपर 4 है जनरल इंजीनियरिंग साइंसेस, तो एक्चुअली सर ने कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया। और एक्चुअली मुझे, अगर मेरे पास 45 दिन भी नहीं होते ना, मेरे पास अगर एक साल भी होता, तो मैं कभी थ्योरी से प्रिपेयर नहीं करता हूँ एग्जाम के लिए। एक्चुअली क्वेश्चन से ही अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि फाइनली एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसको मार्क करना है, और वही फाइनल गोल है। तो अगर आप मास्टर बन जाए क्वेश्चन सॉल्व के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 18 और 19 का मेंस लिखा है, तो मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया 18-19 में। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे ओनली जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो कलेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, सिर्फ वो पेपर से पहले मेरे को ईयर, मतलब इतना मास्टरी हो गई थी कि क्वेश्चन को देख के कि ओके ये उस ईयर का होगा लगभग। और इस टाइप की जो मास्टरी अगर क्वेश्चंस पे हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप देख रहे हैं बीपीएससी में मेरे 92-86 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मुझे एक्चुअली कुछ नहीं आता, मुझे ओनली वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक भी मतलब याद है, मतलब एक डेढ़ साल हो गया उस पर। बहुत बढ़िया। तो जनरल इंजीनियरिंग में सर का लेक्चर देखिए, क्वेश्चन के थ्रू अप्रोच करना है। और इसमें ब्रांच का जब गैप आता है, जैसे कि अब इलेक्ट्रिकल वाला बंदा जो है, इलेक्ट्रिकल को जो हमारे हमारे समय में पेपर हुआ था, तो उसमें बायस पेपर आ गया था। इलेक्ट्रिकल के 10-12 क्वेश्चन आ गए थे, मैकेनिकल के काफी आ गए थे, सिविल के काफी आ गए थे। तो उसमें इलेक्ट्रिकल वाला बंदा तो थोड़ा, उसके अगर वैसा ही पेपर इलेक्ट्रिकल के लिए आ गया तो उसके लिए तो बहुत खराब हो जाएगा। तो उसको एक्चुअली ज्यादा डेप्थफुल भी नहीं पढ़ना, वो हर चीज क्वेश्चन से की जा सकती है। जैसे कोई फाउंडेशन का क्वेश्चन है या कोई ब्रिज का क्वेश्चन है, तो एक्चुअली उसी की स्टोरी, उसका ही नोट्स बनाया। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि इस टाइप के ब्रिज में आपको किस किस टाइप का, कितना फाउंडेशन का क्या टाइप लगेगा, क्या लगेगा, उसके जो कंसेप्चुअल जो जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, सब पार्ट्स बन सकते हैं और कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरीके से। तो उसी से ही अगर तैयारी करा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, क्वेश्चन से ही अप्रोच किया जाए तो ही कॉन्साइज रहेगा। और 45 दिन में अगर आप कम से कम रिसोर्स रखिए, उसी को ही रिपीट, उसी को ही रिपीट, उसी को ही रिपीट, तो ब्रेन में आप इतना याद रहेगा कि आप उसी से ही आपको पॉसिबिलिटी अच्छी करके, मतलब आप फाइनली क्वेश्चन में क्या हो जाता है कभी कभी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तो आपको 2 ऑप्शंस में से प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट पेपर 5 और पेपर 6 की अगर बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों का ये है कि पेपर 5 और पेपर 6 कहाँ से करना चाहिए और कितना करना चाहिए कम समय में, कि जितने अच्छे तरीके से हो जाए। एक्चुअली अब सिविल इंजीनियरिंग का तो सर आपने बताया हुआ कि गुप्ता एंड गुप्ता या किसी भी अप्रोच से, मैं अपनी अप्रोच बताता हूँ कि वही मैंने जो अभी आपको बताया कि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज को अपना रेफरेंस बनाया कि हमेशा इससे हल्का ही पेपर आएगा, इससे क्योंकि टाइम भी कम है, क्वेश्चंस भी इतने हैं, 1 घंटे का पेपर है, 50 क्वेश्चन है। तो मुझे लग गया अंदाजा कि भाई गेट लेवल तो होगा नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल होगा। तो उसी को मैंने रिपीटेडली, पेपर से पहले 2 बार मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की दोनों बुक, पुराने जितने भी 1993 से जितने भी 30 साल के जो भी पेपर थे, तो मैंने बिल्कुल कंठस्थ कर लिए, दोबारा से लगा लिया और सोच सोच के लगाए। मतलब कि
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के उससे, ना कि रटने के उससे नहीं। हाँ हाँ। क्योंकि इसका कोई ऑप्शन है मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज होती है, रॉकवेल हार्डनेस क्या चीज होती है। तो मैंने ऑप्शंस को भी मतलब इतना अच्छे से उनको एनालाइज किया कि मेरे पास थ्योरी नोट्स मेरे रखे हुए हैं, लेकिन मैं उनको बहुत रेयर जाने की, मतलब महीने में 3-4 बार जाने की जरूरत पड़ती थी। मैं ऑप्शन से ही, क्वेश्चन से ही अपना आइडिया बना के कि ये हार्डनेस क्या होती है, विकर्स हार्डनेस क्या होती है, तो उससे ही मैंने अपने आप को डेवलप करता गया। और वहीं पे नोट्स पेंसिल से कि ये है क्वेश्चन, कहीं पीछे सॉल्यूशन में उसने अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, तो वहां पे मैंने अपनी अच्छी एक्सप्लेनेशन लिख ली, जो कि हमेशा याद रहे। और 2 बार आप करते हैं तो आपकी मेमोरी में वो रह जाता है। डी ऑब्वियस याद हो जाता है वो सारी चीजें। तो ये मतलब रहा पेपर 5 और पेपर 6 के लिए ईएससी वाले पेपर ही ना? जो भी आपने पहले, जैसे आपने कोई रेफरेंस बुक, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज से अलावा आपने कोई आर के जैन लगा लिए, तो आप हम्म। एक्चुअली उसी को ही रिवाइज कीजिए, उसी को ही रिपीट करिए। आप ज्यादा मटेरियल के पीछे मत भागिए, आप उसी को ही दोबारा कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आप हाँ। कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। तो एक्चुअली कम ही मटेरियल को अगर जब हम बार बार करते हैं तो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, उससे हमारी थिंकिंग अनकॉन्शियसली हम सही आंसर पे चले जाते हम्म। उसके बाद फिर लास्ट में सारा कुछ लगाने के बाद मैं तो कहूंगा कि टेस्ट सीरीज लास्ट मोमेंट में, जो बच्चे कहते हैं ना कि सर टेस्ट सीरीज लगाना अभी अभी मत लगाओ, लास्ट में जब 15 दिन बच जाए ना तब टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हैं। टेस्ट सीरीज हम्म बहुत इसेंशियल पार्ट है। मतलब उसमें क्या होता है, लास्ट मिनट रस, ओएमआर शीट में गलत भर देना, और कभी नहीं पढ़ते हम, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उससे पहले ही आंसर पे भाग जाते हैं। और जैसे पूछा है कि ये क्या नहीं होना चाहिए, आप सोच लेते हैं आंखों से, ऐसे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि क्या होना चाहिए और लगा देते हैं उसको। और ओएमआर शीट आपको भरनी है, तो आपको ओएमआर शीट पे जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन सेट 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसको ओएमआर शीट पर ही फिल करके, जिस भी ब्लैक पेन से अगर आपको भरना है तो उस पर, और फिर एवेल्युएशन करिए। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, वैसे नहीं है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से एवेल्युएट कीजिए कि भाई मेरे 70% आ रहे हैं, 74% आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको मूव करना चाहिए। चलो चिराग, तो ये सारी चीजें रहा पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक के लिए। कोई स्पेशल टिप्स देना चाहोगे कि कुछ स्पेशल एग्जाम के टाइम पे कुछ, मतलब क्या आपको ध्यान रखना है किस चीज के लिए? अ, ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है, सब 3 स्टेजेस हैं। पहले आपको नॉलेज बेस बनाना होता है, नॉलेज बेस में आप सारी चीजें पढ़ते हैं, सारा पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस बनाते हैं, हर चीज का एक फैब्रिक बनाते हैं कि पॉलिटी में भी मुझे कुछ कुछ आता है, ये है। फिर आप सेकंड लेयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम पर फोकस करते चले जाते हैं कि मेरा यही टारगेट है बीपीएससी, और उसी साइड में कि 50 क्वेश्चन ही मुझे 1 घंटे में सॉल्व करने हैं, तो आप उसी से। फिर थर्ड स्टेज में आप मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप अपनी टेस्ट सीरीज और एफिशिएंटली उस चीज को, कि लास्ट मोमेंट में मैं परेशान ना हो जाऊं, अगर लाइन से 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं एंग्शियस ना हो जाऊं। तो इसी चीज को अगर मेडिटेट करते हैं, उसी चीज पे बार बार उसी डायरेक्शन में सोचते हैं, तो मतलब अगर आपके 2 मार्क्स भी, क्योंकि देखिए कट ऑफ से मेरे, या किसी कट ऑफ से मेरे 18 मार्क्स ही ज्यादा हैं, तो भी मेरी रैंक 11 है। तो बीपीएससी में जो 400 मार्क्स हैं, उनमें से एक एक मार्क पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा और होगा। तो 1 मार्क की वैल्यू इतनी ज्यादा है यहाँ पर, उसका कोई वो नहीं है। तो अंदाजा नहीं आप, है। हाँ हाँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा और एक ही मार्क्स से हो जाएगा। तो आप प्लीज, मतलब 4 ही पेपर हैं जिससे आपको 400 मार्क्स में से करना है, तो उस पर जी जान लगा दीजिए। और मतलब जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, और उसी दायरे में सोचिए, मतलब जिस दायरे में आपको पेपर। मैकेनिकल में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रहेगा कि कितने प्लस लाने पे चांसेस, 350 या 300, उससे कम में तो काम नहीं चलेगा मेरे हिसाब से इस बार। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली जैसे देखिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अपने मार्क्स बताए, तो वो आ गए। अब जीएस और आपका जो जनरल इंजीनियरिंग है उसमें, जैसे इस मैकेनिकल वाला बंदा इसके सिविल के या इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रिकल वाला सिविल के नहीं कर सकता, तो इसके कारण उसमें 65 मार्क्स लाएंगे तो दैट इज ओके। आप जीएस में 65 मार्क्स लाएंगे, दैट इज ऑल्सो ओके।
तो लेकिन आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो अच्छे स्टूडेंट रहेंगे तो वो 85 प्लस ले आएंगे। क्योंकि तो सीट कम आपको, है ना, इसीलिए यहाँ पे। तो 350 हाँ मतलब कोई भी टारगेट जी, लेके चलना है कि 350 लेके आना है। 350 टारगेट होना ही चाहिए। हाँ 300 मार्क्स तो आप बॉटम समझिए कि 300 से नीचे तो कुछ है ही नहीं। कुछ। 320 इज सेफ कि यार यू, आई मे गेट सेलेक्टेड, हम्म। बट यू शुड टारगेट फॉर 350 मतलब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नो नेगेटिव मार्किंग, एवरीबॉडी विल डू लाइक तुक्का लगना अच्छा ही करना। लगना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें 4-5 मार्क्स तो हर लोग अपना एक्स्ट्रा बना लेंगे ये। हम्म। तो यही है कि 300 इज वेरी लाइक थ्री शोल्ड, 320 इज लाइक कि मे आई मे पॉसिबिलिटी, लाइक अच्छी पॉसिबिलिटी कि आई विल गेट सेलेक्टेड, बट वन शुड टारगेट फॉर 350, ऑब्वियसली वन शुड टारगेट फॉर 350। चलो चिराग, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड जिन लोगों को भी जो भी लिंक चाहिए, चाहे पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 और 6 तो मैकेनिकल का अवेलेबल नहीं है, लेकिन वी विल जस्ट प्रोवाइड द PYQ सीरीज फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका उसके सारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो जितना पॉसिबल, क्योंकि एक बार PYQ लगा लेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो ये भी एक फायदे की चीज है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू चिराग, थैंक यू सो मच। थैंक यू।